वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें होती हैं ये कब्रिस्तान के लिए जो आदमी इमदाद कर देता है कि जैसे हम हमारे आगे पीछे कोई नहीं है तो हम वक्फ बोर्ड को दे देते हैं कि भाई इसमें कब्रिस्तान हो जाएगा, चाहे कोई मदरसा बन जाएगा, कुछ हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन वो होती है, हर उसमें वक्त मुस्लिम का ही वो हो रहा है। जब देखो तब इन लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? इन लोग को होना चाहिए ना। इन लोग का मतलब डीजे बजा रहे हैं, उनका कोई रोक नहीं है। हम लोग का तो अजा होता है तो यहाँ पर सोचो। अब ये तो कहना जो हमारे ईमान सब बोले हैं वो सब सही बोले हैं। अच्छा, हाँ। वो सब सही बोले। हाँ, अच्छा ठीक है। बिल जो तो क्या कह ये अमेंडमेंट बिल जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से पेश की गई है, ये हमारे हक में नहीं है। ये मुकम्मल तौर से हमारा हक छीनने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। आज देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के घमासान मचा हुआ है। एक तरफ हिंदू समुदाय है तो एक तरफ मुस्लिम समुदाय है। दोनों लोगों ने अपने अपने में लेकर के एक क्यूआर कोड निकाला है। क्यूआर कोड से उसी पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, जो मुसलमानों के हित में नहीं होगा। आज इसी विषय पे हम आए हुए हैं। एक मस्जिद है और मस्जिद में हम यहाँ पे मौलाना हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुलेमान कौसर मिसबाही। सुलेमान जी हैं हमारे साथ आज के इस वीडियो में, और उनकी ये सारे लोग हैं। हम नमाज का टाइम था और यहाँ हम आए हैं वीडियो बनाने के लिए और जानने के लिए इन लोगों की नज़रिया क्या है वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के। अल्पसंख्यक हैं ये लोग, ये क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो आम मुसलमान हैं उन लोगों को वक्फ बोर्ड से कुछ मिलता ही नहीं है, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये लोग अपने अपने राजनीति सेकने के लिए कुछ इस तरह के करते हैं। हम इस पर बात करेंगे। यहाँ तमाम मुसलमान भाई हैं लोग, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या कहते हैं जो वक्फ बोर्ड को लेकर के। सुलेमान जी किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? असल में शुरू से लेके जब अब तक सरकार की जो नीतियां हैं ये बिल्कुल जग जाहिर हैं, हर कोई जानता है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जो सरकार की नीतियां हैं ये भी आवाम के सामने है। पब्लिक अच्छी तरह से इसे जानती है। ये हमें हर एतबार से कमज़ोर करने का एक हरबा है और बारी बारी ये नंबर वाइज ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और हमें कमज़ोर करने का एक हिस्सा ये भी है वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसके ज़रिए हुकूमत हमें बिल्कुल हर एतबार से कमज़ोर करना चाहती है और हमारा हक हमसे छीनना चाहती है। इसलिए हम पुरजोर इस बिल की मुखालफत करते हैं। जो पुराना कानून है वक्फ के ताल्लुक से हम उसी से राज़ी हैं। अगर उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली होती है तो हम उससे असहमत हैं, हम बिल्कुल उससे राजी नहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक रफत वारसी जी हैं, आप जानते होंगे, हज कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के हैं। वो बोले हैं कि जो इस पे गुंडागर्जी चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बोर्ड में जितने भी लोग हैं ये लोग गुंडागर्जी कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड को संशोधन होना चाहिए कि जो आम मुसलमान हैं उन लोगों को जमीनें मिलती नहीं है, वो लोग मिले नहीं। अगर कोई ऐसा हो तो बताए जो वक्फ बोर्ड ने दिया हो। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। असल में मामला ये है, हर एक आदमी की सोच अपनी अलग अलग हुआ करती है और कोई अगर कुछ बोलता है तो कहीं ना किसी एतबार से उसका अपना एक पस मंज़र होता है, उसकी एक वजह होती है जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी बातें भी बोल जाता है जो बिल्कुल हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, तो राय किसी की भी मुख्तलिफ हो सकती है। हर इंसान को राय देने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो बोलने को लेकर किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। बस मैं जो समझता हूँ ये समझता हूँ कि ये बिल जो ये अमेंडमेंट बिल जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से पेश की गई है ये हमारे हक में नहीं है। ये मुकम्मल तौर से हमारा हक छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? जाकिर नाइक जब इन्वॉल्व हो चुके हैं इस वक्फ बोर्ड में, कहा जा रहा है कि उनको नहीं बोलना चाहिए, वो देश से जब निकल चुके हैं तो फिर इस पे क्यों वो अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं? नहीं तो बिल्कुल उनको तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। देश के संविधान और कानून के खिलाफ उन्होंने काम किया, देश ने उनको बाहर कर दिया। तो फिर उनको देश के मामले में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, इसके खिलाफ है। थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? रफात खान। कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के? क्या कहते हैं, संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा है कि इसके लिए जो मौलाना साहब बोले हैं वही सही है। उनके ही कहने के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, देश एक है, उन्होंने बोला है कि जो जाकिर नाइक जी हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? जो यहाँ के ना होकर के भी जो मुसलमानों को ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि विवादित होते जा रही है? जी, उनको तो नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में। वो गलत बोल रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं। अच्छा एक जने और हैं, वो भी मौलाना ही है। उन्होंने बोला था कि जो बिल जो है ये आ रही है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, उन्होंने बाइट देते हुए बोला था कि आज तक वक्फ बोर्ड कोई मुझे बता दे कि कोई एक मुसलमान जो गरीब हो उससे ज़मीन मुहैया कराया हो, उसे दिया हो, एक घर बना करके दिया हो, मुझे कोई बता दे। और एक अभी हैं
रफत वारसी जी एमपी के हैं, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें गुंडागर्दी करने के तहत किया जा रहा है, जो अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं लोग। वक्फ बोर्ड संशोधन होना चाहिए। और जितनी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें हैं उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जो भी हो हाँ मुसलमानों के ही हित में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये सो मुसलमानों को दबाने वाला काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, एक बात बताइए, इन बीच में जैसे कहा जा रहा है कि काफ़ी आप लोगों में संशोधन भी हुआ है, कभी 3 तलाक हो गया, फिर से 3 तलाक के बाद से जो है मुहैया जो कराने के लिए सरकार जो की है, कुछ लोगों का कहना, विपक्ष का कहना है कि 3 तलाक जो है मुस्लिमों के खिलाफ हो गया है। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, एक मिनट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या नाम पड़ेगा चाचा? किस्मत अली। कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड का जो संशोधन चल रहा है, इसमें कैसे देखते हैं आप? जो बिल पहले का है उसी पर ही चलना चाहिए। उसी पे ही चलना चाहिए। हाँ, अच्छा ये नई कानून जो ला रही है ये मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा इसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, जी। इसे बंद कर। अच्छा, एक बात बताइए, अभी भैया बोल रहे थे कि 3 तलाक वाला मत जिक्र करिए। मैं इसलिए कह रहा था, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो भी कानून लेकर आ रही है बीजेपी गवर्नमेंट, वो मुसलमानों के खिलाफ लेकर के 3 तलाक लेकर के आई है। तलाक के बाद से जो मुआवजा देने की जो गवर्नमेंट से करने वाली थी वो भी लेकर के आई है, फिर से 370 भी हटा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों के फेवर में कहा जा रहा है कि इस सरकार में जो है हमेशा मुसलमानों के पक्ष में ही जो है पक्ष में ना लेते हुए उनके खिलाफ ही काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसा कुछ है क्या? एकदम है, है। हाँ, एकदम सत्य है, सत्य है ये। मुस्लिम के खिलाफ ही जो भी कितने आज तक जितनी हाँ हाँ ये स्टेप उठा रही है, हाँ। सब मुसलमानों के खिलाफ उठा रही है, सब मुसलमानों के खिलाफ। एकदम। अच्छा, ये एक बात बताइए, सबका साथ सबका विकास लेकर के बीजेपी गवर्नमेंट चलती है, कुछ ऐसा नहीं है क्या इसमें? एकदम नहीं, हाँ एकदम नारा खाली जुमलाबाजी है। हाँ ये जुमले की सरकार है, जुमले पर चला रही है, हाँ झूठ की सरकार है हाँ। और झूठा पुलिंदा सबको नाद रही है। अच्छा, जी, झूठा पुलिंदा कर। एकदम। अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा नाम शमशाद हुसैन है। अच्छा, कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, क्या संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं मकान बनाने जगह नहीं मिलती है। हाँ। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें होती हैं ये कब्रिस्तान के लिए जो आदमी इमदाद कर देता है, कि जैसे हम हमारे आगे पीछे कोई नहीं है तो हम वक्फ बोर्ड को दे देते हैं कि भाई इसमें कब्रिस्तान हो जाएगा, चाहे कोई मदरसा बन जाएगा, कुछ हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन वो होती है, उसमें मकान बनाने के लिए नहीं दिया जाता किसी को कि इसमें मकान बना के रहेगा। और जो आप कह रहे हैं कि मकान बना के उसमें रहने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो कह रहे हैं, जैसे रफत वारसी जी कह रहे हैं कि मतलब ये जो है ये कुछ लोग अपने कानूनी गुंडागर्दी करने के लिए, अपनी राजनीति से किया सकने के लिए ये लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, वो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे मौलाना जी, क्या कहेंगे? जी, जैसे रफत जी खुद राजनीति कर रहे हैं अच्छा और दूसरों को राजनीतिक बता रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? इमरान अंसारी। अंसारी जी, कैसे देखते हैं आप? तो सॉरी, आप तो देख ही रहे हैं, जान ही रहे, अभी बोल भी रहे थे। क्या लग रहा है, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इसलिए कि ये लोग राजनीति का मुद्दा बनाकर बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करवा कर और जात विवाद करा कर विवाद करवा रहे हैं। अच्छा, हम लोग को चैन से रहने की कोई नहीं दे रहा, क्योंकि मुस्लिम चैन से रहे। मतलब मुस्लिम से को चैन से नहीं रहने दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट। हर वक्त मुस्लिम का ही वो हो रहा है। जब देखो तब इन लोगों को नहीं हो रहा है, इन लोग को होना चाहिए ना। इन लोग का मतलब डीजे बजा रहे हैं, उनका कोई रोक नहीं है। हम लोग का तो आजा होता तो यहाँ पर सोचो, अब ये तो कहना जो हमारे ईमान सब बोले हैं वो सब सही बोले हैं। अच्छा, हाँ। वो सब सही बोले। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो क्या कह रहे थे आप, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है? एक चीज़ मुझे बताइए, इन बीच जितने समय से बीजेपी गवर्नमेंट है, इस बीच कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों के फेवर में ना काम कर रही है, हिंदू मुसलमान करके लड़ाई करवाई हो? ऐसा इन बीच में कभी हुआ? 2014 से ही जो है ये नफरत की हवा बीजेपी चला रही है। अच्छा, लेकिन अभी तो मतलब उत्तर प्रदेश में तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी समुदाय को लेकर के आपस में लड़ाई हुआ हो? नहीं, लड़ाई तो नहीं है, लेकिन आवाम के बीच में इस तरह की लड़ाई है ना। हाँ यदि पर्टिकुलरली मुझसे लड़ाई नहीं है, हाँ। लेकिन मेरे आवाम से तो लड़ाई है। कौम की को इस तरीके से जो है तबाह बर्बाद किया जा रहा है। शांति चाहते हैं हाँ, एक मिनट में हम कही दो। हम देश में सिर्फ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म और हर मजहब के लोग इस देश में हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले लोग मिलजुल कर एक साथ रह करके देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, इसी तरह से आज भी लोग मिलजुल करके काम करें। यह नफरत की सियासत न की जाए, अच्छा, बल्कि हिंदुस्तान में अमन कायम की जाए
और एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को बांटा जाए, उसे आम किया जाए, ताकि लोग एक दूसरे के करीब हों। और आज हालात ये है कि आपको देख के हम भाग रहे हैं, हमें देख के आप भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है और हम इस कमज़ोरी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान जो है सबका है और सब इसके हिस्सेदार हैं, इसलिए सबको जिनका जो हक है उन्हें मुकम्मल तौर से मिलना चाहिए और भाईचारा और आपसी मोहब्बत, अमन व शांति की फ़िज़ा हिंदुस्तान में कायम होनी चाहिए। बस हमारी यही दिली ख्वाहिश है। अच्छा ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा।